क्योंकि तालिबान का, अगर तालिबान के इख्तियार में है कुछ तो वो यही है, सिर्फ एक ही पत्ता है उनका कार्ड है कि वो जंग लड़ रहे हैं आपके इनके खिलाफ। अगर जंग बंद हो जाती है तो तालिबान का क्या हैसियत रह गई वहां पे, क्या उनका इम्पैक्ट रहेगा, या वो कोई अपना असर रसूख मेंटेन कर सकते हैं? अगर हुकूमत पे दबाव है तो इस जंग का है, और इसी की वजह से वो तालिबान के कुछ मुतालबात मानेंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की एक और वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान के मीडिया वाले रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि जो अफ़गान गवर्नमेंट और तालिबानी लड़ाकों के बीच संधि होने वाली है, उसके अंदर अमेरिका ने पाकिस्तान को पूछा तक नहीं। तो इसके लिए ये इनका जो दार्द इशार करा है, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम इनकी बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट था कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कतर में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात हुए, जिसमें अफ़गान हुकूमत के आला ओहदेदार और तालिबान के नुमाइंदों ने शिरकत की है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो भी मुज़ाकरात में शरीक हुए। मुज़ाकरात की एक बड़ी ख़ास बात थी, और ख़ास बात ये थी कि अफ़गान हुकूमत की साइड से जो है वो ख़वातीन भी इस मुज़ाकरात में शरीक हुई हैं, और अमरीका में अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौज के मुकम्मल इनखला की यकीन दहानी भी करा दी है। अब सवाल यहाँ पर कुछ इस तरह से पैदा होता है कि क्या पुरअमन अफ़गानिस्तान के ख्वाब को हकीकत का रूप मिल सकता है या नहीं? जी सवाल के साथ डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, आपको क्या लगता है इस हवाले से? उसमें उन्होंने यही कहा है कि बिल्कुल अफगान पीस सोल्यूशन इससे निकल सकता है। इसमें सिर्फ ये है कि दोनों जो फरीक हैं, इस वक्त जो बातचीत हो रही है, आपको जैसे मालूम है, वो हो रही है तालिबान के दरमियान और जो हुकूमत है वहाँ पर अफगानिस्तान में आजकल, उन दो के दरमियान हो रही है। तो इससे पहले 1 साल तक मुज़ाकरात हो चुके हैं अमेरिका के दरमियान और तालिबान के दरमियान। अब ये इनके आपस में मुज़ाकरात हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये था कि पाकिस्तान को ज़रूर इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए था। ये मेरी ज़ाती राय है एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इसमें मदद भी की है अफ़गानिस्तान की, और बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहा है। और इतने 30 से 40 लाख अफ़गान महाजरीन जो हैं, उनको कितने सालों से, कितने डेकेड से पाकिस्तान में उनको पनाह भी दी है, उनको मेहमान के तौर पर रखा है, उनका हर तरह से ख्याल रखा है। तो पाकिस्तान को ज़रूर इन मुज़ाकरात में शामिल करना चाहिए था। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडियन इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है अफ़गान हुकूमत पर कि उन्होंने कोशिश करके पाकिस्तान को इन मुज़ाकरात से दूर रखा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप का इंटरेस्ट ये है कि वो अपने आइंदा होने वाले इंतखाबात से पहले वो कोई इस तरह का सलूशन दे दें, तो फिर ये कह सकें वो अपनी कैंपेन के दौरान कि मैंने जो इलेक्शन कैंपेन में वादा किया था वो देखें कि मैं इसको किसी तरफ जो है पॉजिटिव साइड पर ले आया हूँ, और जो है इसका एक हल आ गया है। तो अब सिर्फ एक ये चीज़ है कि एक दिन का तातुल पैदा हुआ है इन मुज़ाकरात में, और ज़ल्मे खलीज़ाद जो है, खलीज़ाद वो क्या नाम है इनका, वो जो है आज पाकिस्तान आ रहे हैं और हमारी फौजी और सिविल क़यादत से बातचीत करेंगे। उसमें वो पाकिस्तान का मेरा ख्याल है चाह रहे हैं कि पाकिस्तान कोई ना कोई अपना पॉजिटिव किरदार अदा करे इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने में। जी हाँ, क्योंकि अमरीकी भी इसके को चाहते हैं और तालिबान भी चाहते हैं। साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, क्या राय रखते हैं इस हवाले से? देखिए, बात यह है कि जहां तक जंगबंदी का ताल्लुक है, वो तो मैं नहीं समझता कि जंगबंदी करवाई जा सकती है, क्योंकि तालिबान का, अगर तालिबान के इख्तियार में है कुछ तो वो यही है, सिर्फ एक ही पत्ता है उनका कार्ड है कि वो जंग लड़ रहे हैं आपके इनके खिलाफ। अगर जंग बंद हो जाती है तो तालिबान का क्या हैसियत रह गई वहां पे, क्या उनका इम्पैक्ट रहेगा, या वो कोई अपना असर रसूख मेंटेन कर सकते हैं? अगर हुकूमत पे दबाव है तो इस जंग का है, और इसी की वजह से वो तालिबान के कुछ मुतालबात मानेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि जंग बंदी, हाँ ये हो सकता है कि वक्ती तौर पर आप ये कहें कि कुछ वायलेंस कम कर दी जाए। अगर महीने में 5 दफा हमले होते हैं तो 5 नहीं, अब 1 होगा या 2 करते हैं, वो वायलेंस कम करने की बातचीत हो सकती है। दूसरी बात यह है कि ये चीज कामयाब होगी या नहीं, इसका बहुत सारा दारोमदार जो है वो अफगान अवाम के ऊपर है, अफगान लीडर्स के ऊपर है। मेरा अपना पुराना तजर्बा यही है कि अफगान लीडर्स के अंदर इत्तफाक राय काम करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर इत्तफाक राय कायम कर भी दिया जाए वक्ती तौर पे, तो बाद में ये फिर जाते हैं उससे। नतीजा ये कि आप वो कोई मसला हल नहीं होता, बाद में पता चलता है कि फिर दोबारा वो लोग अपने अपने ही मुफादात की रोशनी में बात कर रहे हैं। तो ये एक इनका अपना मसला बड़ा शदीद है कि इनके अंदर इत्तफाक राय का फुकतान है वो बड़ा मुश्किल से होता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे स्पॉयलर अफगानिस्तान के अंदर भी हैं, उनकी हुकूमत के भी लोग हैं। जी जाहिद जंगवी साहब क्या कहेंगे इस पे?
लेकिन ये अगर ख्वाब देखने में कोई पाबंदी नहीं है, और जो अफ़गानों को करीब से जानते हैं ना, वो उनकी जहनीत, उनकी सलाहियत, उनकी काबिलियत, उनके करने का तरीक़ाकार, ये सारी चीज़ें काबिल गौर हैं। जब अच्छा वहाँ पे जो मेंटेलिटी है ना वो वॉर लॉर्ड्स की है, और तालिबान तब आए थे जब वॉर लॉर्ड्स ने लड़ के लहू लुहान हो गए थे, और इन्होंने तालिबान ने उन सबको मार के अफ़गानिस्तान में अमन कायम किया था। और पाकिस्तान की हुकूमत का इसमें 0/0 किरदार है सारे मामले में। सूरी साहब, क्या इंट्रा अफगान डायलॉग से पहले तालिबान जंगबंदी पर रजामंद हो सकते हैं या नहीं, और क्या लगता है कि क्या पुरान अफगानिस्तान के ख्वाब को हकीकत का रूप जो है वो मिलेगा या नहीं? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो अमेरिकन गवर्नमेंट भी कमिटेड है कि अगर इनके जो इंट्रा अफगान डायलॉग है बिटवीन दी अफगान गवर्नमेंट एंड तालिबान, जो कि अभी दोहा में हुए, वो अगर सक्सीड कर जाते हैं, कि अगर देयर इज ए अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दी इंटर अफगान डायलॉग के वहाँ जो गवर्नमेंट जो है। तो दोस्तों, अमेरिकी गवर्नमेंट, अफगान गवर्नमेंट और तालिबानी लड़ाकों के बीच एक समझौता करवाने वाली है, एक संधि करवाने वाली है। दरअसल पिछले कई सालों से पाकिस्तान इस उम्मीद में था कि जब ये समझौता होगा, जब ये संधि होगी, तो पाकिस्तान को इसमें बिचौलगी का काम दिया जाएगा, इसमें शामिल किया जाएगा। और पाकिस्तान तालिबानी लड़ाकों के कंटेक्ट में भी था पिछले काफ़ी समय से, और पाकिस्तान को लगता था कि अमेरिकी गवर्नमेंट पाकिस्तान की मेहनत करेगी और उसे बोलेगी कि आप तालिबानी लड़ाकों को संधि के लिए मनाएं। पाकिस्तान ने पिछले काफ़ी समय से तालिबानी लड़ाकों के साथ अपने रिलेशनशिप बना के रखे थे। पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि एक तो अमेरिका उनको बिचौलगी का काम देगा, तो उसके नाम पर अमेरिका को पाकिस्तान ब्लैकमेल करेगा, और दूसरा जब संधि हो जाएगी तो जो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबानी लड़ाके हैं वो फ्री हो जाएंगे, तो उनका जो इस्तेमाल पाकिस्तान कश्मीर के अंदर कर सकता है। ये पाकिस्तान की दो माड़ी मंशा थी। बट इंडियन गवर्नमेंट, अफ़गान गवर्नमेंट और अमेरिकी गवर्नमेंट, तीनों सरकारों ने मिलके पाकिस्तान की इस माड़ी मंशा के ऊपर पानी फेर दिया, और पाकिस्तान को इसमें पूछा तक नहीं, शामिल नहीं किया। और ना ही तालिबानी लड़ाकों ने इस बात का कोई जिक्र किया है कि हम पाकिस्तान के बिना आपके साथ कोई गलबात नहीं करना चाहते। तो इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, वो इसी बात का रोना रो रहे हैं कि उनको पूछा तक नहीं गया। उनकी जो अमेरिका को ब्लैकमेल करना था पाकिस्तानियों ने, वो भी नहीं कर पाएंगे, और जो तालिबानी लड़ाकों को लेकर कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी करवानी थी इन्होंने, वो भी नहीं करवा पाएंगे।